हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है और किसी भी फाइल के एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है। मान लो कोई भी हमारे पास फाइल है, एक्स वाई जेड कोई भी फाइल है और उसके पीछे जो भी एक्सटेंशन लगा होता है, मान लो पीडीएफ लगा है या फिर लगा है क्या, MP4 लगा है या फिर लगा है MP3 लगा है या फिर लगा है JPEG लगा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फाइल एक्सटेंशन क्या रोल निभाता है वहाँ पे कोई भी फाइल के आगे जो लगा होता है। सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि फाइल एक्सटेंशन मतलब होता है क्या है। फाइल एक्सटेंशन मतलब होता है कि वह एक्सटेंशन जो उस फाइल के बिहेवियर को बताता है, मतलब कि इस एक्स वाई जेड के अंदर क्या कंटेंट है। अगर हम पीडीएफ लगा देते हैं तो इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन है, पीडीएफ टाइप का कोई फाइल है। MP4 लगा देते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कोई ऑडियो वीडियो दोनों दोनों कैप्चर हैं। MP3 लगा देते हैं तो पता चल जाता है इसे इसके एक्स वाई जेड के अंदर केवल MP3 एक ऑडियो फाइल है। या JPEG लगा देते हैं तो इससे पता चल जाता है कि हमारे इस एक्स वाई जेड के अंदर एक कोई इमेज फाइल है। ठीक है, तो मेन रोल होता है कि फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ कि कोई वह उस फाइल के बिहेवियर को बताता है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, वहाँ पे लोग गलत कर देते हैं कि फाइल एक्सटेंशन से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वहाँ उनको लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये कौन सी फाइल है या किस कैटेगरी की फाइल है। मान लो क्या, JPG और JPEG, JPG और JPEG में क्या डिफरेंस है और ये फाइल एक्सटेंशन किस रोल के लिए काम आती है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार क्या होता है कि इसके फुल फॉर्म भी पूछे लिए जाते हैं कि JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, JPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। इसके साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी अपने माइंड में लेके चलना। ठीक है, तो इसका होता है JPEG का ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक ज्वाइंट फोटोग्राफी, अब इसके नाम से ही पता चल जाए फोटोग्राफी मतलब ये एक कोई इमेज फाइल है। क्या है, कैसी है, एक कोई इमेज फाइल है जो कि फोटो को स्टोर करती होगी। इसको स्टोर करती है, फोटोज को स्टोर करती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि JPEG और JPEG का क्या डिफरेंस हुआ। क्या होता था, कई बार कई सिस्टमों में ऐसा होता था कि उसमें जो भी फाइल होते थे उसके एक्सटेंशन की, जैसे होता है कोई फाइल है, मान लो एक्स वाई जेड कोई फाइल है और उसमें क्या था कि मैक्सिमम 3 कैरेक्टर तक का एक्सटेंशन ले सकते थे। तो 3 कैरेक्टर का लेने के लिए क्या करेंगे, मान लो कोई फोटो फाइल है, JPG में फाइल है या JPG में है, तो हम क्या कर देते थे उसे JPG, वो ऑटोमेटिक सिस्टम JPG बना दिया था उसने। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों फोटो को स्टोर करती हैं। बस दोनों में हम ई का हटा देंगे तो वो JPG का फुल फॉर्म बन जाएगा और ई को लगा के एक्सपर्ट लगा के हम JPEG का फुल फॉर्म बना लेते हैं। अगला होता है कि एक होता है क्या, PNG, .png। .png क्या करता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, आगे हम इसका पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप भी कई बार होता है और कई बार होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, GRAPHIC। ठीक है, ये फाइल क्या करता है, ये फाइल एक्सटेंशन ये लोगों को, जो कोई भी लोगो होता है किसी चीज का उसके लिए यूज होता है, और एक ट्रांसपेरेंट इमेज रखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों के लिए कौन सी फाइल यूज होती है, तो कोई कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज होता है, तो PNG। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, एग्जाम में आए भी हैं, हम ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो उसको देखेंगे भी। अगला होता है GIF। GIF क्या होता है, GIF एक काफी, आप डेली डेली लाइफ में आप यूज भी करते हो GIF वगैरह को। आप कहीं, मैं बताता हूँ आप पे आगे चल के कि कहाँ पे आप यूज करते हो। आप सोचो आपने इसे GIF को कहाँ यूज किया है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। आप कभी व्हाट्सएप पे देखे होगे ना कि आप एक मीम टाइप का भेजते हो, स्टिकर टाइप का भेजते हो, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, कोई भी वो होता है, स्टिकर होता है, तो वहां पे ये एनिमेटेड या एनिमेशन इमेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे होगा, मान लो कोई मीम है, मीम पे यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, कोई भी शॉर्ट्स एनिमेटेड के लिए, कोई भी शॉर्ट्स एनिमेशन है वहां पे इस फाइल एक्सटेंशन का यूज हुआ है। ठीक है, अगला है .bmp। BMP का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आया है, आप इसको माइंड मेकअप कर लेना, बिट मैप इमेज फाइल। ये क्या करता है, बिट मैप इमेज फाइल क्या होता है, ये बहुत हाई क्वालिटी रॉ इमेज को, क्या, हाई क्वालिटी रॉ इमेज स्टोर करता है। ठीक है, एक होता है, अगला होता है SVG। अब इसमें कहोगे सर इतने फाइल एक्सटेंशन होते हैं, यूज कौन कौन से होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है,
तो आप ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन पीएनजी से बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन जीआईएफ से बनेगा, क्वेश्चन एसबीजी से बनेगा। एक और होता है इसके बाद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आया भी है और लोग गलत कर देते हैं, यूज करने के बावजूद भी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, एसबीजी का मतलब क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक का मतलब क्या होता है? कोई भी आप वेबसाइट देखते हो ना, मान लो कोई वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है, उस वेबसाइट पे यहाँ पे या यहाँ पे इस वेबसाइट का लोगो, मान लो लोगो दिया गया है, नाम दिया गया है, होम पेज कुछ भी ऐसे दिया गया है कि कोई भी वेबसाइट, मान लो टेक केयर नाम की कोई वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट आपने कहाँ खोल रखा है? एक लैपटॉप में खोल रखा है या डेस्कटॉप में खोल रखा है। जब इस वेबसाइट को आप एक टैब में खोलते हो, जब इस वेबसाइट को आप एक मोबाइल फ़ोन में खोलते हो, ठीक है, तब भी देखते हो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इसे एडजस्ट कर लिया बिना इसकी क्वालिटी घटाए हुए, ठीक है? तो क्या होता है, वो वहाँ पे जो भी ये फ़ाइल, जो भी ये लोगो में जो भी इमेज यूज़ किया गया है, वो डॉट एसएबी, ओह! एसएबी कह रहा हूँ, एसबीजी, एसबीजी, एसबीजी एक्सटेंशन का होता है वो। एसबीजी का मतलब क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूज़ कहाँ होता है? आप समझ लो सीधा-सीधा, वेबसाइट आइकन में या उसके लोगो में। जो भी इसका लोगो फ़ाइल होता है या एक आइकन होता है, वहाँ पे ये एस एसवीजी फाइल एक्सटेंशन यूज़ की गई है, ठीक है? इसको आप ध्यान रखना, ये आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। सी, एचईआईसी फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि पीएनजी देख लिया होगा, आपने जीएफ देख लिया होगा, आपने देखा जेपीईजी देखा होगा, आपने देखा होगा जेपीजी देखा होगा। बट एचआईईएफ कहाँ यूज़ होता है? ऐसा तो है नहीं कि कैमरे वाली फाइल में ये यूज़ हो जाता होगा कि जो भी कैमरे से वीडियो की गई है। ये जब होता है, जब आप कोई भी एप्पल डिवाइस से कोई फ़ोटो क्लिक करते हो, कोई भी फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, तो वहाँ पे एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एचईआईसी। एप्पल डिवाइस कोई भी फ़ोटो को एचआईईसी एक्सटेंशन में स्टोर करते हैं। अभी हम देखेंगे कि एचआईसी एक्सटेंशन में क्यों स्टोर करते हैं, और केवल फ़ोटो को ही नहीं, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, ठीक है? उनके अलग ही एक्सटेंशन होते हैं क्योंकि उनका खुद का वो एक ओएस है, तो उनका खुद का एक एक्सटेंशन होता है। अब यहाँ पे एचआईईएस का मतलब ऐसा भी नहीं कि ये भी जो फ़ोटो होगी वो 50 एमबी की होगी या 100 एमबी की होगी, नहीं, फ़ोटो साइज़ एकदम कम ही होती हैं, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसका क्या पूछा जाता है कि एचआईसीएस कौन से ओएस का वो है, एक्सटेंशन है? ओएस क्या होगा? एप्पल में एडबलपीएलडी होता है। ओएस क्या होगा? एप्पल डिवाइस का होगा, ठीक है? क्या इसका वो क्या और क्या पूछा था, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म याद ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। हाई एफिशिएंसी एफिशिएंसी इमेज कंटेनर, ठीक है? इसका फुल फॉर्म यहाँ से पूछा गया है और इसका ओएस पूछा गया है, तो ओएस आपको समझ में आ गया? ओएस क्या होगा? एप्पल डिवाइस होगा, और क्या होगा? और आपको इसका फुल फॉर्म पता ही चल गया। तो ये हो गया हमारे इमेज के सारे। अब इमेज में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि वीडियो में, वीडियो डिवाइस, वीडियो एक्सटेंशन के लिए कौन-कौन से एक्सटेंशन यूज़ किए गए हैं और क्या-क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम, एक होता है MP4, डॉट MP4, हमने देखा ही होगा। कोई भी चीज़ को, कोई भी वीडियो को आपने देखा होगा उसके फाइल एक्सटेंशन में, मान लो आपने कोई वीडियो बनाया, स्कूल वीडियो है, स्कूल वीडियो के आगे लिखा है डॉट MP4, तो MP4 का मतलब क्या होगा, इसका फुल फॉर्म आप जान लो। इसका फुल फॉर्म काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और कई कई बार आपने गलत भी किया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है MPEG 4 पार्ट 14, ये इसका उसका फुल फॉर्म हो गया। अब ये यूज़ कहाँ-कहाँ होता है और क्या-क्या स्टोर करता है? ये कोई भी मूवी हो, वहाँ पे हो गया। और ये मूवी-वूवी जो भी होते हैं, ये बहुत ही अच्छे बैलेंस में होते हैं। इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत लो क्वालिटी का वीडियो होगा, ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का वीडियो होता है, ठीक है? होता है कि एक होता है एवीआई, एवीआई का फाइल एक्सटेंशन क्या है और किस लिए यूज़ होता है? तो एवीआई का पहले फुल फॉर्म जान लो, कई बार आया भी है ऐसे फुल फॉर्म। ये उसका होता है फुल फॉर्म, ऑडियो, वीडियो और इंटरलीव, ठीक है? अब ऑडियो वीडियो इंटरलीव में बस इससे ये जानो कि ये काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, मतलब ओल्ड वीडियो को स्टोर करने में यूज़ होता था, और इसमें जो भी वीडियो होते थे, हाई क्वालिटी होता है। ऐसा नहीं कि ओल्ड वीडियो था तो उसमें क्वालिटी नहीं था, बट इसका क्या था, साइज़ ज़्यादा होता था। क्योंकि हमने क्या करना है कि हमें स्टोरेज को अपनी फुल ना करने की वजह से, वो भी तो मेंटेन करना है कि स्टोरेज फुल ना हो। तो इसका साइज़ बड़ा था, काफ़ी बड़ा साइज़ का स्टोर होता था इसमें, क्वालिटी तो अच्छी होती थी, इसमें ऐसा कोई नहीं था। बट ये ज़्यादा आता नहीं है, बस कभी-कभी आगे आएगा कि मतलब एपीआई किस फाइल एक्सटेंशन का फॉर्मेट है।
तो आपको ये जानो कि वीडियो का है, ये गलती मत करना, क्योंकि हम इसलिए इसको लिए हैं क्योंकि आप कहीं मिस्टेकली छोड़ ना दो या फिर ऐसा सोचो कि ये कहीं किसी और का तो नहीं है। अगला होता है एमकेवी, ये अच्छा है, ये पूछे भी गए हैं। एमकेवी क्या था? इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है और ये कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वीडियो को भी कोई भी वीडियो बनाते हो या कोई भी मूवी आप लेके आते हो तो उसमें या तो एमपी4 होता है या तो एमकेबी होता है। दोनों की क्वालिटी अच्छी होती है, बट एमकेबी उससे बेटर होता है। क्यों बेटर होता है हम इसमें देखते हैं। आप अगर आपको पता होगा तो आप अपने मन में सोचो कि क्यों बेटर होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेटारॉक्स वीडियो। और ये किसके लिए यूज होता था? एचडी मूवी के लिए होता था, एचडी मूवी के लिए। बट इसमें साथ साथ क्या था कि हम इसमें मल्टीपल ऑडियो स्टोर कर सकते थे या सब टाइटल सपोर्ट करता था। यही भी क्योंकि हम आप जो भी देखते हो MP4 में उसमें सब टाइटल नहीं होता है। देखिए आप कोई भी एमकेवी देखते हो उसमें सब टाइटल भी होता है, मल्टीपल ऑडियो भी सपोर्ट करता है, तो इसमें जानना कि आप सब टाइटल, ये इसका मेन डिफरेंस होता है MP4 और एमकेवी में। सब टाइटल सपोर्ट होता है। अगला है काफी अच्छा है, MOV। ये कहाँ होता है, किस डिवाइस में होता है? तो हमने डिस्कस किया है कि एक आईफ़ोन जो ओएस डिवाइस होते हैं, जो मैक का मतलब जो भी उसका होता है, मैक या एप्पल डिवाइस के, उसके ऑडियो के लिए HIEC और उसके वीडियो के लिए एमओवी यूज़ होता है। ठीक है? ऑडियो का भी जान लिया हमने, वीडियो का भी जान लिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेम यहाँ पे जो था कि उसके किस डिवाइस के लिए पूछा जाएगा और क्या रोल रहेगा, तो क्विक टाइम मूवी होते हैं। ठीक है? काफ़ी सिंपल है, जो कोई टफ नहीं है। आप 1-2 बार देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने इसको डिस्कस किया है और कहाँ इसका रोल है मेन। ठीक है? अब हमने देख लिया, वीडियो देख लिया और इमेज देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट होता है ऑडियो का। ऑडियो में क्या-क्या होते हैं, और क्या रोल होते हैं उनके। तो ऑडियो में सबसे पहले वो देख लेते हैं एएसी। एएसी का मतलब क्या होता है? ऑडियो एडवांस ऑडियो कोडिंग। इसका ज़्यादा क्या है, इसका बस फुल फॉर्म आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्या आया और कई बार पूछा किस कैटेगरी का है, तो आप कैटेगरी जान लो, एडवांस ऑडियो कोडिंग। ठीक है? और कुछ नहीं हो उससे पूछा गया है, ध्यान से आप निकाल दो। बट ये पूछा कहाँ से गया है? पूछा गया है MP3 से पूछा गया है। इसका क्या पूछा गया है? इसका देख पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका भी पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखना, ये इसके लिए जो होता है ये एप्पल के डिवाइस के लिए यूज़ होता है। ठीक है? और MP3 में क्या था? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप इसका फुल फॉर्म देख लेना, MPEG-1 ऑडियो लेयर 3 का मतलब कौन सी लेयर का है? 3 लेयर का। ठीक है? कहाँ यूज़ होता है? ये कोई भी सॉन्ग को, कोई भी ऑडियो क्लिप है, ठीक है? और ये कंप्रेस ऑडियो होता है, बस ये ध्यान रखना, इसमें 2 चीज़ पूछे जाते हैं। तीसरा क्या होता है, एक हमारे पास एक बार 1-2 बार पूछ भी लिया है किस कैटेगरी का है, बस इस इसमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसका होता है फुल फॉर्म पूछा गया है, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल। 1-2 बार आप पढ़ोगे क्योंकि वो हम आपको केवल डब्ल्यू से देखना है, वेब फॉर्म देखना है। एम एएसी से देखना है एडवांस ऑडियो कोडिंग, ठीक है? वेब फॉर्म ऑडियो फाइल, MP3 का होता है मेन होता है, MPEG-1 ऑडियो लेयर 3, ये यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है? ये भी ऑडियो के लिए होते हैं, बस इसका फुल फॉर्म जानो। अगले क्या है, अब यहाँ से अच्छा है, एक होता है पीडीएफ में। पीडीएफ की भी फाइल एक्सटेंशन आप जान लो, क्योंकि जब फाइल एक्सटेंशन पूछते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि वो ऑडियो का है, वीडियो का है, पीडीएफ का है। जनरली सबके मिक्स करके देते हैं क्योंकि वो गलती होने के चांस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले होता है पीडीएफ का जान लो। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों को पता है? आपने इतनी बार सेव किया है कोई भी पीडीएफ को, कोई बनाया है पीडीएफ, या आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, आज के बाद आप भूलोगे भी नहीं, फॉर्मेट। क्यों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है? मान लो कोई बुक है आपके पास, आप उसे पीडीएफ बना लेते हो, तो पोर्टेबल हो गया। आप मोबाइल पे जब चाहो जब यूज़ कर सकते हो, जब चाहो ओपन कर सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो, तो पोर्टेबल है, ईज़ी है, ठीक है? अब आई आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा ना, पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? ठीक है? यूज़ कहाँ होता है? यूज़ होता है नोटबुक के लिए, ठीक है? आपने कई बार यूज़ किया गया है, ठीक है? और सेम फॉर्मेट। और दूसरी बात होता है कि अगर कोई चीज़ का पीडीएफ बना लेते हो, तो हर डिवाइस में सेम फॉर्मेट आपको मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि हमारे लैपटॉप में कुछ और दिख रहा है, आपके लैपटॉप में कुछ और दिखे या आपके मोबाइल में कुछ और दिखे, सेम फॉर्मेट दिखेगा। अगला काफ़ी अच्छा है, देखोगे आपने एक डॉस देखा है या डैश
डॉक्स देखा है, इसका क्या मतलब, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कोई भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हो तो वो डॉस या तो डॉक्स में बनता है। अब डॉस डॉक्स में क्या डिफरेंस है? जब जहाँ पे एक्सटेंशन थ्री थ्री करेक्टर का यूज होता था वहाँ पे डॉस यूज होता है, जहाँ पे मोर देन थ्री करेक्टर अगर एक्सेप्टेबल है वहाँ पे ये वाला यूज होता है। अब इसमें अगर पीडीएफ, इसमें क्या डिफरेंस है? पीडीएफ में आप कोई चीज एडिट नहीं कर सकते, एक बार जो पीडीएफ बन गई तो बन गई, हाईलाइट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा बस, अगर आपके अंदर टूल एक्सेसिबल है तो। बट आप डॉस में क्या कर सकते हो, कोई चीज आप राइटिंग रिपोर्ट या एडिटेबल फाइल होती हैं, ये जो होती हैं एक एडिटेबल फाइल बनाता है, एडिटेबल फाइल स्टोर करता है, ठीक है। अब अगला देख लो आप, टीएक्सटी देखो, टेक्स्ट क्या होता है? जब भी आप कोई नोटपैड में काम करते हो तो ये क्या होता है, एक टेक्स्ट फाइल होता है। बस आप ये ध्यान रखो, डाटा टेक्स्ट कहाँ यूज होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आया इससे। अगला है काफी अच्छा है, एक होता है पीपीटी, एक होता है पीपीटीएक्स। सेम सेम रूल, जहां भी आप थ्री करेक्टर वाला देखोगे तो जहां पे सपोर्ट करता है थ्री करेक्टर यूज होगा, जहां पे सपोर्ट करेगा मोर देन थ्री करेक्टर वहां ऑटोमेटिक मोर देन थ्री करेक्टर स्टोर करेगा। फुल फॉर्म लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगला क्या है? एक्सएलएस एंड डॉट एक्सएल एस एक्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोई भी आपने देखा होगा कि एक्सेल, एक्सेल आप जानते हो ना, एक्सेल इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा गया है, आप ध्यान रखना। आप सब लोग क्या होता है एक्सेल सीट ही मार देते हैं, लेकिन इस फुल फॉर्म होता है एक्सेल स्प्रेड सीट, ठीक है। ये मत कहना कि आप केवल आप एक्सेल स्प्रेड स्प्रेड कहाँ से आ गया, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल स्प्रेड सीट इसका फुल फॉर्म ये होता है। और इसका यूज कहाँ होता है, कई बार ऐसा भी पूछ लेगा, कोई भी डाटा टेबल के लिए, कोई भी डाटा टेबल या कैलकुलेशन वाले डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए एक्सेल या एक्सएलएस फाइल यूज होती है। अगला क्या है? अब हम देखते हैं किसमें, कंप्रेस फाइल में। हमने क्या क्या देख लिया, चार चीजें देख ली ना, पीडीएफ देख लिया, इमेज देख लिया, ऑडियो देख लिया, वीडियो देख लिया। अब हम देखते हैं कंप्रेस फाइल के लिए। कंप्रेस फाइल के लिए कौन कौन सी एक्सटेंशन होते हैं और क्या क्या यूज होते हैं, इसमें बस सिंपल सा आप दो तीन जान जाओ। एक होता है जिप फाइल, जिप एक्सटेंशन, इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, जिप्ड। जिप का होता है जिप्ड, कई बार फुल फॉर्म के लिए जिप दे देते हैं, वहां पे गलत मत कर देना। और इसका यूज जान जाओ कहाँ पे होता है, मल्टीपल फाइल को कंप्रेस करता है, ये कंप्रेस करने में काम आता है, कंप्रेस करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? रेयर, RAR, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, लोग को नहीं पता। अब मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ फुल फॉर्म फुल फॉर्म फुल फॉर्म, क्योंकि आए हुए हैं और लोग गलत भी किए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत कर दो जो कि आउट हैं पहले से, ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये भी क्या काम करता है, फुल ये भी कंप्रेस ही करता है, रेयर वाला भी, ठीक है। बट ये किससे बेटर होता है? जिप से बेटर होता है। कोई पूछ ले कि हु इज बेटर, तो ये बेटर होता है किससे? जिप से, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट लॉस होने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, डॉट ई एक्स ई। अब हमने ध्यान देना है कि जी कंप्रेस में इतना ही होता है। अब डॉट ई एक्स ई क्या होता है, और एक होता है डॉट एपीके, हमने देखा है कई बार, इसलिए मैंने एपीके फाइल, एक्सी फाइल क्या होती है और एपीके फाइल में क्या डिफरेंस है ये जान लो। सोचते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एपीके का होता है एंड्रॉयड। कोई भी आप एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी आपको सॉफ्टवेयर डालना होता है तो वो एपीके पैकेज में आता है, ठीक है। एपीके पैकेज किट। कोई भी आप मान लो कोई भी हैकर आता है, कोई भी मान लो आपके डिवाइस में कोई व्हाट्सएप पे कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड होता है, अगर वो एपीके फाइल में है तो लोग मना करते हैं कि अवॉइड करते हैं कि इसे मत ओपन करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सी कोडिंग लिखी हुई है, आपके मोबाइल का एक्सेस लिखा हुआ है, किस चीज़ का कोडिंग लिखा हुआ है, आप पता चलेगा। आप उसे क्लिक कर दिए, आपको लगा कुछ नहीं हुआ, बट आपके पूरे मोबाइल का रिमोट या क्लोन उनके डिवाइस में बन चुका, या उनके डिवाइस को पूरा आपके डिवाइस का पूरा भी टोटली एक्सेस मिल गया, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है? सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या रन करने के लिए, किसमें? विंडो में
ये कहाँ यूज होता है? ये होता है एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करने में। ठीक है, इतना होता है। अब हम आपके साथ लेके चलेंगे कि एक शॉर्टकट बना लो आप। शॉर्टकट बना क्या लो कि आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या देखा और कैसे इसको हम अपने दिमाग में बैठाएंगे। तो आप एक कॉपी में अपनी लास्ट में लिख लेना कि इमेज के लिए क्या क्या होता है, वीडियो के लिए क्या क्या होता है, ऑडियो के लिए क्या क्या होता है, और डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या होता है, और जिप के लिए क्या होता है। आप इसे अपनी कॉपी के फ्रंट पेज में लिखना, इससे ये फायदा रहेगा। एक एप्लीकेशन के लिए क्या क्या होता है, ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन के लिए। इससे फायदा है कि माई चांस कोई भी ऐसा एक्सटेंशन वाली फाइल आई आपके पास कभी बाद में भी, तो आप वहाँ पे उस फाइल को उस कैटेगरी में डाल लेना। एग्जाम के टाइम पे आप पूरा नोट्स तो पढ़ोगे नहीं, चलो इसको देखना और इसको रिवाइज करके चले जाना, तो इससे दिमाग में आपके माइंड मेकअप बना रहेगा। तो हम एक बार यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं जो जो मुझे अभी पता है। जेपीजे, पीएनजी और जीआईएफ, और इसको मान लो जेपीईजी, ये सब इसके इमेज के लिए यूज होते हैं। वीडियो के लिए आप ध्यान रखना MP4, AVI, और एप्पल में क्या था, मोब था ना, और एक था MKB। ऑडियो के लिए क्या था, MP3, WAV। डॉक के लिए क्या था, PDF, डॉक्सजेक्स। जिप की फाइल के लिए क्या था, जिप जिप था, और रे था। ठीक है, अगला क्या था, प्रोग्रामेबल फाइल के लिए क्या था, एक था EXE था, दूसरा क्या था, APK था। तो EXE कहाँ यूज होता है, विंडो के लिए। AP कहाँ होता है, एंड्रॉइड फोन के लिए। जिप से कौन सा बेटर है, रेयर बेटर है। PDF में क्या होता है, एडिटेबल नहीं होता है, लेकिन डॉक में एडिटेबल होता है। MP3 और वेग में क्या होता है, MP3 यूज करते हैं ऑडियो के लिए, केवल इसमें वीडियो नहीं होती है। MP4 में ऑडियो वीडियो दोनों होती है। मोब होता है एप्पल डिवाइस के लिए, और MP4 MKB यूज होता है किसके लिए, ऑडियो वीडियो प्लस सब टाइटल के लिए। JPG नॉर्मल इमेज के लिए, PNG अच्छे इमेज के लिए, ट्रांसपेरेंट इमेज के लिए, GIF एनिमेशन के लिए, और JPEG भी इमेज के लिए। JPEG GIF में कोई अंतर नहीं है, बस केवल एक्सटेंशन में जहाँ पे 3 कैरेक्टर लेते थे वहाँ पे JPG, जहाँ पे मोर देन 3 कैरेक्टर एक्सेप्टेबल था वहाँ पे JPEG होता है। इसका फुल फॉर्म हमने डिस्कस कर ही लिया, आपको फुल फॉर्म पता ही है, तो आप बस एक बार इससे गो थ्रू हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे देखेंगे कि आगे वाले क्वेश्चन क्या है। हमने 10 टू मतलब नियर अबाउट 15 क्वेश्चन लिए हैं। 15 क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और इस 15 क्वेश्चन में से आप इतना रिवाइज कर लिया, अगर कोई भी गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो अब 100% है आप वो क्वेश्चन को सही ही करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RTF फाइल एक्सटेंशन। तो RTF किसका एक्सटेंशन होता है, आप बताओ। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, तो ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। फाइल मत मार देना, फॉर्मेट मारना, क्योंकि फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, विच फॉर्मेट इज द बेस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग लोगो विदाउट क्वालिटी लॉस। बताओ, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। कोई भी लोगों को विदाउट क्वालिटी लॉस करना है तो SPJ फाइल होती है, जो भी वेबसाइट में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फाइल फॉर्मेट कॉमनली यूज्ड फॉर एनिमेटेड इमेज एंड ऑन वेबसाइट। एनिमेटेड इमेज कहीं भी वेबसाइट या व्हाट्सएप पे कहीं भी, GIF। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉसलेस इमेज फॉर्मेट। लॉसलेस इमेज फॉर्मेट है तो कौन सा, PNG। विच फॉर्मेट मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग। कौन सा फॉर्मेट है इसमें, MB4 मतलब वेब। क्वेश्चन नंबर 6, विच फाइल एक्सटेंशन इज एसोसिएट विद कंप्रेस फाइल। डॉक्स तो होता नहीं, डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं। जिप जिप MP4 HTML है तो कोडिंग के लिए होता है। ऑडियो फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है, तो क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन क्या है, जिप फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज टू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। प्रोग्राम को यूज करने के लिए कौन सा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्वेश्चन 8, विच फाइल फॉर्मेट वाइडली यूज फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग। वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए कौन सी फॉर्मेट यूज होती है, आप बताओ इसका आंसर। वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए MP4 फाइल यूज होती है। HIES फॉर्मेट इज मेनली यूज फॉर। क्वेश्चन नंबर 9, HIES फॉर्मेट इज मेनली यूज फॉर, किसके लिए। HIES हमने डिस्कस किया है, ये किसके एप्पल डिवाइस के लिए स्टोर होता है, इसका अलग से OS होता है, तो ये किसके लिए होता है, इमेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच फॉर्मेट प्रोवाइड द बेटर कंप्रेस देन JPG विद द सिमिलर क्वालिटी। JPG विद द सिमिलर क्वालिटी,
तो क्या होगा HIES, इसमें क्या होता है, साइज तो सेम होती है बट इसकी क्वालिटी, इसकी फोटो की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, एम डॉट एमओबी फॉर्मेट इज डेवलप बाई, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, IBM। तो एमओबी किसके लिए होता है, वीडियो के लिए, किसके, एप्पल डिवाइस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच फॉर्मेट इज द बेस्ट फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट वाइल प्रिजर्विंग फॉर्मेटिंग, कि फॉर्मेट उसका लॉस ना हो, उसका डॉक्यूमेंट लॉस ना हो, तो कौन से होते हैं, PDF फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो फॉर्मेट, इसमें से कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है, MP3 वीडियो फॉर्मेट नहीं है। कि और भी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, नहीं, केवल MP3 इसका वीडियो फॉर्मेट नहीं है। इन विच फॉर्मेट अलाउ मल्टीपल ऑडियो ट्रैक एंड सबटाइटल, ऑडियो भी हो एंड सबटाइटल भी हो, तो कौन सा होगा, MK4, MKV। क्वेश्चन नंबर 15, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट मतलब समझ रहे हो आप, एक्सेल सीट की बात करता है, तो एक्सेल सीट में कौन सी होती है, PDF तो होगी नहीं, PPT होगी नहीं, डॉक्यूमेंट होगी नहीं, तो XLS। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक देखे हो तो आप एक सब्सक्राइब कर जाओ और एक वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मैं और भी सारी वीडियो बनाऊंगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं।